Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of second chapter, that is question number 5. Do as directed. Question number 1. Indicate the biggest angle with black color. बिगेस्ट एंगल को ब्लैक कलर में इंडिकेट कीजिए। तो यहाँ पे नीचे देखिए दोनों फिगर दिया गया। ये दोनों फिगर में सबसे बड़ा एंगल को ब्लैक कलर में इंडिकेट करना। तो फिर चेक कीजिए ये दोनों फिगर में कौन सा सबसे बिगेस्ट एंगल है। तो कौन सा बिगेस्ट एंगल? सो दिस वन। तो ये जो एंगल को ब्लैक कलर में इंडिकेट कीजिए। देन सेकेंड नंबर, इंडिकेट द स्मॉलेस्ट एंगल with the green color. Indicate the smallest angle with green color. सबसे स्मॉलेस्ट एंगल को ग्रीन कलर में इंडिकेट कीजिए। तो देखिए ये नीचे जो दोनों फिगर दिया गया, ये दोनों फिगर में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, तो उसको हम ग्रीन कलर में मार्क करेंगे। तो ये फिगर में ये दोनों जो एंगल है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, तो फिर ये दोनों एंगल को ग्रीन कलर में मार्क कीजिए। Third number, find other angles which are equal to the indicated angles. Find other angles which are equal to the indicated angles. तो जो इंडिकेटेड एंगल, जो एंगल को इंडिकेटेड किया गया वो एंगल के साथ और कौन सा एंगल इक्वल है उसको मार्क करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए। तो ए पे आप देखिए ये दोनों फिगर है। ये दोनों फिगर में जो फर्स्ट फिगर का एक एंगल को इंडिकेट किया गया, तो इंडिकेट जो एंगल किया गया वो एंगल और ये दोनों फिगर और कौन सा एंगल है जो उसके साथ इक्वल है, तो उसको आपको मार्क करना होगा। देन बी। तो बी में देखिए दोनों फिगर दिया गया, तो फर्स्ट फिगर में एक एंगल को इंडिकेट किया गया। तो जो इंडिकेट एंगल है, तो ये एंगल ये दोनों फिगर में और कौन सा एंगल के साथ इक्वल है उसका आप मार्क कीजिए। देन सी नंबर। तो यहाँ पे दोनों फिगर दिया गया, सेकंड फिगर में एक एंगल को इंडिकेट किया गया। तो ये जो एंगल को इंडिकेट किया गया, ये एंगल के साथ ये दोनों फिगर में और कौन सा एंगल इक्वल है उसको आप मार्क कीजिए। डी। तो डी में दोनों फिगर है, फर्स्ट फिगर में एक एंगल को इंडिकेट किया गया। तो ये जो एंगल को इंडिकेट किया गया ये दोनों फिगर में और कौन सा एंगल है जो इंडिकेट एंगल के साथ इक्वल है, तो आपको मार्क करके बताना होगा। देन ई। तो ई में दोनों फिगर दिया गया, तो फर्स्ट फिगर में एक एंगल को इंडिकेट किया गया। तो इंडिकेट एंगल जो है ये दोनों फिगर में और कौन सा एंगल के साथ इक्वल है उसको आपको मार्क करके बताना होगा। देन नेक्स्ट कम द 6th नंबर, पुट टिक एंड fill the table given below on the basis of the angle indicated in the picture. Put tick. तो टिक पुट कीजिए एंड फिल द टेबल गिवन बिलो, एंड फिल द टेबल गिवन बिलो, बाद में टेबल को फिलअप कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल इंडिकेट द पिक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल इंडिकेट द पिक्चर। तो पिक्चर में जो एंगल इंडिकेट किया है वही हिसाब से आप ये टेबल को फिलअप कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया, एक पिक्चर का जो एंगल है ये तो कौन सा टाइप का एंगल, इट इज ए राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल। तो जो एंगल है तो कौन सा एंगल को इंडिकेट करता है, दैट इज लेस देन राइट एंगल। तो इसलिए लेस देन राइट एंगल आप टिक मार दीजिए। बाद में सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर जो पिक्चर को आप देखिए, तो जो सेकेंड नंबर जो पिक्चर है ये जो एंगल है कौन सा एंगल को इंडिकेट करता है, दैट इज मोर देन राइट एंगल। तो इसलिए मैंने मोर देन राइट एंगल में टिक मार दिया। देन थर्ड नंबर। तो देखिए पिक्चर में ये जो एंगल है कौन सा एंगल को इंडिकेट करता है, सो दैट इज राइट एंगल। तो इसलिए मैंने राइट एंगल में टिक मार दिया। देन फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में ये जो एंगल है कौन सा एंगल को इंडिकेट करता है, दैट इज मोर देन राइट एंगल। तो इसलिए मोर देन राइट एंगल में टिक मार दिया। देन 5 नंबर। ये तो 5 नंबर है, ये पिक्चर देखिए
और एक एंगल इंडिकेट किया गया, कौन सा टाइप का एंगल है, दैट इज़ मोर देन राइट एंगल, तो इसलिए मैंने मोर देन राइट एंगल में टिक मार दिया। 6 नंबर, तो 6 नंबर देखिए ये पिक्चर में जो एंगल है ये कौन सा एंगल को इंडिकेट करता है, दैट इज़ लेस देन ए राइट एंगल, इसलिए मैंने लेस देन राइट एंगल में टिक मार दिया। देन 7 नंबर, तो 7 नंबर में जो पिक्चर है तो दोनों एंगल इंडिकेट करता है, तो दोनों एंगल जो है कौन सा टाइप का एंगल है, दैट इज़ राइट एंगल, तो इसलिए मैं राइट मार के टिक मार दिया। 8 नंबर, तो 8 नंबर पिक्चर देखिए जो एंगल इंडिकेट किया तो कौन सा टाइप का एंगल है, दैट इज़ लेस देन राइट एंगल, तो फिर मैंने लेस देन राइट एंगल को टिक मार दिया। देन 9 नंबर, सो 9 नंबर में पिक्चर देखिए एंगल कर्व भी देखिए, जो एंगल है सो कौन सा एंगल को इंडिकेट करता है, कौन सा टाइप का एंगल इंडिकेट, दैट इज़ लेस देन राइट एंगल, तो ये लेस देन राइट एंगल मैंने टिक मार दिया। बाद में 10 नंबर का पिक्चर देखिए, तो फिर बाद में एंगल को देखिए, एंगल जो है कौन सा टाइप का एंगल को इंडिकेट करता है, दैट इज़ राइट एंगल, तो इसे राइट एंगल मैंने इंडिकेट किया। The question number 7. Draw picture around the angle shown below and write the which type of angle it is. Draw picture around the angle shown below. तो यहाँ पे जो एंगल दिया गया तो एंगल के ऊपर एक एंगल के ऊपर तो एंगल के हर साइड पर एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए एंड राइट स्वीट टाइप ऑफ एंगल इट इज़, तो बाद में आपको बताना है ये कौन सा टाइप का एंगल है, इट इज़ राइट एंगल और इट इज़ लेस देन राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल। तो पहला क्वेश्चन में देखिए ये जो एंगल एक दिया गया तो एंगल के ऊपर एक पिक्चर ड्रॉ किया गया, फिर बाद में ये एंगल कौन सा टाइप का, दैट इज़ लेस देन ए राइट एंगल। तो फिर इसी तरह सेकेंड नंबर देखिए एक एंगल दिया गया तो एंगल को लेकर आप एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए, फिर आपको बताना है ये जो एंगल है कौन सा टाइप का एंगल है, तो दिस इज ए राइट एंगल, तो मैंने राइट एंगल लिखा। देन थर्ड नंबर देखिए एक एंगल दिया गया तो एंगल के ऊपर एक आप पिक्चर ड्रॉ कीजिए एंगल को लेकर, फिर बाद में आपको बताना है एक कौन सा टाइप का एंगल, तो दिस इज ए राइट एंगल, तो मैंने राइट एंगल लिखा। देन 4 नंबर, तो 4 में एक एंगल दिया है तो एंगल को लेकर एक आप पिक्चर ड्रॉ कीजिए, फिर आपको बताना होगा ये जो एंगल है कौन सा टाइप का, तो दिस इज ए मोर देन ए राइट एंगल, तो इसलिए मैंने मोर देन राइट एंगल लिखा। देन 5 नंबर, तो एक एंगल दिया गया तो एंगल लेकर आप एक ऊपर एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए, बाद में आपको बताना है कौन सा टाइप का एंगल, सो दिस इज लेस देन ए राइट एंगल। 6 नंबर, तो 6 नंबर एक एंगल दिया गया तो इसका एंगल लेकर ऊपर एक हर साइड में एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए, फिर आपको बताना है कौन सा टाइप का एंगल, सो दिस इज ए लेस देन ए राइट एंगल। तो इसी तरह आपको पिक्चर ड्रॉ करना और कौन सा टाइप का एंगल लिखकर बताना होगा। एट नंबर, स्टेट द टाइप ऑफ एंगल shown in the picture given below. Right angle, less than a right angle or more than a right angle. State the type of angle shown in the picture. ये पिक्चर में कौन सा टाइप का एंगल शो करता है आपको बताना होगा। तो नीचे जो पिक्चर दिया गया दिस इज राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप पिक्चर देखिए, एक पिक्चर में एक एंगल इंडिकेट किया गया तो फिर बाद में ये जो एंगल है ये कौन सा टाइप का एंगल है, सो दैट इज़ मोर देन राइट एंगल, तो मैंने लिखा मोर देन ए राइट एंगल। तो सेकंड पिक्चर देखिए यहाँ पे एक एंगल इंडिकेट किया गया, ये कौन सा टाइप का एंगल है, दैट इज़ लेस देन ए राइट एंगल। देन थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में पिक्चर में एक एंगल को इंडिकेट किया गया, ये कौन सा टाइप का एंगल, लेस देन ए राइट एंगल। देन फोर्थ नंबर में पिक्चर में एक एंगल इंडिकेट किया गया, ये कौन सा टाइप का एंगल है, मोर देन ए राइट एंगल। 5 नंबर, तो पिक्चर में देखिए एंगल को इंडिकेट किया गया, ये कौन सा टाइप का एंगल है, मोर देन ए राइट एंगल।
6 नंबर, ये पिक्चर में एक एंगल इंडिकेट किया गया, ये कौन सा टाइप का एंगल है? लेस देन ए राइट एंगल। देन 7 नंबर, तो 7 नंबर में पिक्चर में देखिए एक एंगल को इंडिकेट किया गया, ये कौन सा टाइप का एंगल है? दैट इज मोर देन ए राइट एंगल। 8 नंबर, तो 8 नंबर पिक्चर में देखिए एंगल को इंडिकेट किया गया, ये कौन सा टाइप का एंगल? दैट इज राइट एंगल। देन 9 नंबर, तो 9 नंबर देखिए पिक्चर में क्या एंगल इंडिकेट किया गया है, ये कौन सा टाइप का एंगल? लेस देन ए राइट एंगल। तो इसी तरह आपको लिखकर बताना होगा। Then next comes the question number 9. Write the number of angles hidden in the words given below and complete the table. तो ये जो वर्ड में कितना एंगल छुपा है आपको बताना होगा कि ये जो वर्ड है, वर्ड में कितना एंगल है आपको बताना होगा एंड कंप्लीट द टेबल। फिर बाद में एक टेबल को कंप्लीट करना होगा। सो उषा, जो उषा है वर्ड है, तो वर्ड में सो फर्स्ट यू राइट डाउन हाउ मेनी राइट एंगल्स। सो ये जो उषा वर्ड है, तो उषा वर्ड में कितना राइट एंगल है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो राइट एंगल आप कितना लिखने? 10 लिखिए। बाद में लेस देन ए राइट एंगल, तो वह उषा वर्ड में सो हाउ मेनी लेस देन ए राइट एंगल, तो काउंट कीजिए लेस देन ए राइट एंगल। लेस देन राइट एंगल दैट इज 1 2 3, तो 3 लिखिए। बाद में मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल दैट इज काउंट 1 2, तो मैंने 2 लिखा। तो बाद में टोटल कितना एंगल है काउंट कीजिए, 10 + 3 13 + 2 15, तो मैंने 15 वही लिखा। देन लक्ष्मी, सेकेंड नंबर, सो इन लक्ष्मी वर्ड हाउ मेनी राइट एंगल्स, काउंट 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 लिखा। देन हाउ मेनी लेस देन राइट एंगल, तो बाद में काउंट किया लेस देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल, सो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8। देन मोर देन राइट एंगल, तो राइट एंगल से ज़्यादा कितना है, तो काउंट कीजिए, सो दैट इज मोर देन राइट एंगल 1 2 3 4, तो मैंने 4 लिखा। अभी टोटल एंगल कितना है काउंट कीजिए, टोटल एंगल कितना है काउंट कीजिए, 8 + 4 12 + 5 दैट इज 7, तो इसलिए मैंने 17 लिखा। तो इसी तरह आपको लिखकर बताना होगा। The third number, Norman. So first you count in Norman word. So how many right angles? So count कीजिए, कोई भी राइट एंगल है क्या? नहीं है, तो फिर आप 0 लिख दीजिए। नेक्स्ट यू काउंट हाउ मेनी लेस देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल है कितना है काउंट किया, लेस देन राइट एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो मैंने 13 लिखा। देन हाउ मेनी मोर देन राइट एंगल, हाउ मेनी मोर देन राइट एंगल, दैट इज 1 2 3 4, तो मैंने 4 लिखा। तो अभी टोटल कितना एंगल है काउंट कीजिए, 13 + 4 दैट इज इक्वल टू 17। Then next goes the question number 10. Which type of angle is formed between the two hands of the clock given below? Right angle, more than right angle or less than right angle? Also write the time. Which type of angle is formed between the two hands of the clock given below? तो नीचे जो क्लॉक दिया गया, तो हर क्लॉक में दो हैंड्स में कौन जो एंगल फॉर्म करता है उसको लिखना होगा। बाद में तो क्लॉक में कितना टाइम है वो भी लिखना होगा। तो फर्स्ट नंबर में ये कौन सा टाइप का एंगल है, तो आप देखिए कौन सा टाइप का एंगल है, सो दैट इज
राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल। सो दिस इज लेस देन राइट एंगल। तो फिर वो लिखिए लेस देन ए राइट एंगल। तो आपको इस तरह लिखिए। बाद में आपको बताना होगा ये जो क्लॉक में कितना टाइम है, दैट इज 7 आवर 25 मिनट। Second clock, second number. So first you write what is time, that is 8 hour 15 minute। बाद में ये जो एंगल है कितना है, मोर देन ए राइट एंगल, मोर देन ए राइट एंगल। देन थर्ड नंबर, तो पहले टाइम लिख दीजिए, दैट इज 9 आवर 10 मिनट। Then what is the angle the form in the clock, what is the angle formed by the two hands of the clock, that is more than a right hand। तो वही लिखिए more than a right angle। आप इस तरह लिखिए। देन फोर्थ नंबर, तो पहले टाइम लिखिए, दैट इज 9 आवर 25 मिनट्स। तो बाद में लिखिए जो एंगल द टू हैंड्स जो एंगल फॉर्म करते हैं कौन सा टाइप का एंगल, तो इसे मोर देन ए राइट एंगल, मोर देन ए राइट एंगल। देन 5 नंबर, तो 5 ने टाइम कितना पहले लिख दीजिए, सो दैट इज 10 o'clock। देन तो ये जो एंगल फॉर्म करते हैं कौन सा टाइप का, ये दो टू हैंड्स जो एंगल कौन सा टाइप का, दैट इज लेस देन ए राइट एंगल। तो वही लिखिए लेस देन ए राइट एंगल। देन 6 नंबर, तो पहले टाइम लिख दीजिए, दैट इज 10 आवर 15 मिनट। तो फिर बाद में तो ये दोनों जो हैंड्स से कौन सा एंगल फॉर्म करते, दैट इज मोर देन ए राइट एंगल, मोर देन ए राइट एंगल। देन 7 नंबर, तो 7 नंबर में जो टू हैंड से तो कौन सा एंगल फॉर्म करते, दैट इज लेस देन ए राइट एंगल, लेस देन ए राइट एंगल। बाद में टाइम कितना है, दैट इज 6 आवर 40 मिनट। देन 8 नंबर, तो ये जो टू हैंड्स का एंगल जो एंगल है तो कौन सा एंगल को इंडिकेट करता है, मोर देन ए राइट एंगल। तो वो लिखिए मोर देन ए राइट एंगल। बाद में टाइम कितना है, दैट इज 9 आवर 30 मिनट। बाद में 9 नंबर, तो दोनों हैंड्स में कौन सा एंगल फॉर्म करता है, तो वही लिखिए दैट इज लेस देन ए राइट एंगल, लेस देन ए राइट एंगल। बाद में टाइम कितना है, दैट इज 4 आवर 10 मिनट्स। देन 10 नंबर, तो दोनों हैंड्स कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं, दैट इज लेस देन ए राइट एंगल, लेस देन ए राइट एंगल। बाद में टाइम कितना है, 12 आवर 5 मिनट।